गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग ये स्टडी करेंगे सिलेक्शन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेंस। कि जब हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करते हैं या रिसर्च पर्पज से काम कर रहे हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें ग्रो कराना है, या यह कह सकते हैं कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करते हैं तो कल्चर करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, स्पेसिमेन चाहिए और मीडियम चाहिए। तो मीडियम जब प्रिपरेशन हम कर लेते हैं उसके बाद वी हैव रिक्वायर्ड स्पेसिमेन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए स्पेसिमेन सैंपल की ज़रूरत होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि सैंपल को हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे सेलेक्ट करेंगे सैंपल को या स्पेसिमेन को, हम लोग ये स्पेसिमेन को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ये साइट कौन सा है। यानी अगर हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे, कल्चर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ हुआ है। तो ये जब हम देख लेते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ हुआ है, वो साइट होता है फॉर ये सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। यानी अब जैसे मेनिंजाइटिस का केस है, अगर देखते हैं मेनिंजाइटिस में क्या होता है, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाता है। तो ब्रेन में स्वेलिंग आ जाता है तो अगर मेनिंजाइटिस के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसका अगर हमें कल्चर करना है तो उसके लिए जो स्पेसिमेन होगा, उसके लिए जो सैंपल होता है वो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लेते हैं। अब जैसे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर देखा जाए तो उसमें अगर यूरिनरी ट्रैक्ट और इन्फेक्शन के केस में यदि हम लोग कल्चर कर रहे हैं फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना है, तो उसके लिए सैंपल क्या हो जाता है, यूरिन। तो हम ये देख रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। तो ये साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ हुआ है। जैसे अभी हमने देखा कि मेनिंजाइटिस के केस में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लिया जाता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में किसको लेते हैं, यूरिन का सैंपल हम लोग लेते हैं। अब आते हैं कलेक्शन ऑफ, ये जैसे पायोजेनिक इन्फेक्शन हुआ, पायोजेनिक इन्फेक्शन के केस में क्या लेते हैं स्पेसिमेन, पस। पायोजेनिक मीन्स क्या होता है कि वैसा इन्फेक्शन जो पस कॉज करता है उसको हम लोग पायोजेनिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो पायोजेनिक इन्फेक्शन के केस में स्पेसिमेन या सैंपल क्या हो जाता है, पस। तो जब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमें स्टडी करना होगा तो पहले हम लोग मीडिया प्रिपरेशन करते हैं। मीडिया प्रिपरेशन करने के बाद उसमें सैंपल को या स्पेसिमेन को क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं। तो सैंपल हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, ये साइट ऑफ इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन कहाँ हुआ है। अब आते हैं, देखते हैं कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस या कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। सैंपल का कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं या स्पेसिमेन का ये सिलेक्शन कलेक्शन कैसे करते हैं। जैसे ब्लड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अभी हमने देखा कि मेनिंजाइटिस के केस में हम सैंपल क्या लेते हैं या स्पेसिमेन क्या लेते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये क्या हो गया, सैंपल या स्पेसिमेन होता है। इसको डायरेक्टली हम लोग माइक्रोस्कोपी करते हैं, या हमें ये देखना होगा कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। और ब्लड सेप्टिसेमिया के केस में क्या होता है, सैंपल या स्पेसिमेन क्या होगा, ब्लड होगा। तो ये नॉर्मली स्टेराइल होता है। तो जब इसका हम लोग कलेक्शन करते हैं सैंपल का, तो हम लोग कंटेनर में एक क्लीन कंटेनर लेते हैं, उसमें इस सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, इसमें कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली क्या होता है, स्टेराइल होता है। अब आते हैं, देखते हैं जैसे स्पूटम, इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या डिप्थेरिया के केस पे हम लोग सैंपल का जो कलेक्शन करते हैं वो सैंपल क्या होता है या स्पेसिमेन क्या होता है, स्पूटम होता है, या फीसेज अगर लेते हैं, या कभी कभी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में या इंटेस्टाइन में कोई पैरासाइट का क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो उस केस में स्टूल टेस्ट किया जाता है या फीसेज टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम स्पेसिमेन को या सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो ये जो कंटेनर यूज किया जाता है वो क्या होता है, केमिकली उसको क्लीन कर दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन और ये सैंपल। अब जब हम स्पेसिमेन या सैंपल को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो नो एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल एजेंट शुड कम इनटू द कंटेक्ट। यानी जब हम लोग सैंपल या स्पेसिमेन को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो कोई भी ये
एंटीसेप्टिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है या कोई केमिकल कंपाउंड्स जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है, तो केमिकल या वो कंपाउंड ये सैंपल या इसमें स्पेसिमेन के कंटेक्ट में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटी माइक्रोबियल अगर इफेक्ट दे रहा है कोई केमिकल कंपाउंड, वो सैंपल या स्पेसिमेन के कंटेक्ट में आता है, तो उससे क्या होगा, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका स्टडी हमें करना है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, किल हो जाता है। एवॉइड नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द कंटेनर। यानी जब सैंपल को हम लोग कलेक्ट करते हैं, स्पेसिमेन को जब कलेक्ट करते हैं, तो जिस कंटेनर में हम कलेक्ट करते हैं केमिकली क्लीन होना चाहिए और वो उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होना चाहिए, और कंटेनर का जो आउटर साइड होता है वो उस स्पेसिमेन से या उस सैंपल से कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लैब में जो वर्कर हैं वो स्पेसिमेन को अगर हैंडल कर रहे हैं तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग सैंपल को या स्पेसिमेन को जब हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि कंटेनर का जो आउटर सरफेस होगा या आउटर साइड जो आउटसाइड जो होगा वो क्या होना चाहिए, कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन या ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन या ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम में हम लोग देखते हैं कि जैसे सपोज कोई सैंपल को कलेक्ट किया है और या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लैब में ग्रो किया हुआ है, जिसका इन विट्रो कल्चर किया हुआ है, यदि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमें भेजना है या किसी मेडिकल कॉलेज में हमें उस सैंपल को भेजना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये ट्रांसपोर्टर मीडियम यूज करते हैं। एक और इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जैसे कोई स्पेसिमेन को या जैसे कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शियस कोई स्पेसिमेन है या इन्फेक्शियस कोई सैंपल है विच कंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं। किसका? उस स्पेसिमेन का आफ्टर यूज। जब हम उस सैंपल का हम यूज कर लेते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल देखा जाए, ट्यूबरकुलोसिस के केस में अगर हम स्पूटम सैंपल हो गया, उसको अगर हम लोग एज ए कल्चर पर्पज से यूज कर रहे हैं या उसका स्लाइड हम लोग प्रिपरेशन करके जेरेन स्टेनिंग करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो उसमें सैंपल बच जाता है उसको हम लोग को प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ है तो अदर पर्सन को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का चांस होता है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल और स्पेसिमेन। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कोई इस लैब में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया हुआ है, उसको कहीं दूसरे जगह या दूसरे स्टेट में या बाहर कहीं अगर हमको उस सैंपल को अगर हमें भेजना है, तो उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टर मीडियम का यूज किया जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया ट्रांसपोर्टर मीडियम का, ये स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडियम, बफर्ड ग्लाइसरॉल सलाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो ये आज हमने देखा कि सिलेक्शन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन। थैंक यू सो मच।